प्रकृति को समर्पित लोक आस्था का महापर्व छठ। यह पर्व आस्था, प्रकृति, पर्यावरण और विज्ञान का संगम है। बिहार की सांस्कृतिक पहचान के रूप में धर्म, संस्कृति और आस्था की पराकाष्ठा का यह महापर्व समाज में बिना किसी जाति भेदभाव के अपनी प्रकृति और अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान प्रकट करता है। यह पर्व पूरी श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। छठ पर्व मनाने की कई मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार छठ महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने अंग जनपद भागलपुर से की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य वस्तुतः अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। छठ पर भगवान सूर्य और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्यदेव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली, संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। सूर्य की उपासना का यह पर्व लोक संस्कृति के साथ ही लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं, कृषि उत्पादों के साथ भी जुड़ा है। उत्तर भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र है, खासकर बिहार के लोगों का मुख्य पेशा अभी भी कृषि ही है। इसलिए खेती किसानी से जुड़े यह पर्व किसानों के काम आने वाली चीज़ों और नई फसल की उपज को लेकर जश्न मनाने से भी जुड़ा है। इसलिए जब फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि छठ पूजा किसी सभ्यता का महापर्व भी है। इसके अलावा पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। इसलिए छठ महज एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, इसमें विज्ञान भी छुपा है। छठ पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें शरद ऋतु की अनुसार ही होती है। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा के रोग कम होते हैं। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय बदलाव होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असमान रूप से एकत्र होती हैं और इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। इसलिए हमने यह कहा कि यह पर्व आस्था, प्रकृति, पर्यावरण और विज्ञान का संगम है। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की असीम कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय छठी मैया।